नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेल प्रेरी और कांस्टेबल के लिए हम लोग लेके आए हैं टेस्ट 20 सीरीज। दोस्तों, टेस्ट 20 सीरीज के अंदर आपको 75 दिन 75 टेस्ट का टारगेट मिला हुआ है। इसके अंतर्गत आपको डेली रूटीन में एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है पूरे 75 दिनों तक। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप ये 75 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही भयंकर फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज हमारा डे 3 है और डे 3 का आज का टॉपिक है राज्य प्रशासन और संविधान। इसमें अंदर हम राजस्थान के राज्य प्रशासन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में स्थानीय प्रशासन हेतु कितने छावनी मंडल बनाए गए हैं? दोस्तों, जहां पर भी आर्मी का निवास होता है वहां पर छावनी मंडल की स्थापना की जाती है। कैंटोनमेंट बोर्ड उसको बोलते हैं, जिसका प्रभारी जो होता है वो वहां का कमांडिंग ऑफिसर होता है, सीओ होता है ना। तो वर्तमान में राजस्थान में एक ही छावनी मंडल है और ये छावनी मंडल आपको कहां देखने को मिलेगा? ये छावनी मंडल आपको नसीराबाद, अजमेर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह विकल्प छाटिए जिसमें कार्यवाहक राज्यपालों का समूह है। जब राज्य में कोई भी राज्यपाल ऑफिशियली नहीं होता है तब कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, अर्थात वो आसपास के किसी राज्य का राज्यपाल होगा और उसे एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है। तो आप इसमें से बताना है कि कार्यवाहक राज्यपालों का समूह कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जगत नारायण, वेदप्याल त्यागी और श्री पी.के. बनर्जी, जो डी ऑप्शन है वो कार्यवाहक राज्यपालों का बिल्कुल सही समूह है। इसमें अगर हम बात करें तो 1970 के अंदर जगत नारायण जी को उपराज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल का मिला। 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भी राजस्थान में राज्यपाल का पद हटा दिया गया, मतलब राज्यपाल की हटा दिया गया। वेदपाल त्यागी को एक्स्ट्रा चार्ज दिया और उसके बाद 1980 में श्री पी.के. बनर्जी जो हैं वो कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट देखिए, राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पिन किसे कहा जाता है? दोस्तों, पूरे राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है वो होता है मुख्य सचिव। समझ रहे आप? कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि सीएम का राइट हैंड होता है, मुख्यमंत्री ही इसकी नियुक्ति करता है। राज्य की प्रशासनिक सेवा में ये सर्वोच्च पद है, इसीलिए इसे राज्य प्रशासन की धुरी या किंग पिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आप पता होगा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार का जो प्रथम विधिक अधिकारी होता है राज्य का, उसे महाधिवक्ता बोलते हैं अपन। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये कथन एक है और जो कि बिल्कुल सही है। कथन दो कहता है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा सकता है। नहीं, ये शक्ति दोस्तों राज्यपाल के पास नहीं है, ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसलिए हमारा सिर्फ कथन एक ही क्या होगा? सही होगा। देखिए, एक छोटा सा शब्द होते ही क्वेश्चन बदल जाता है ना, तो ये हमने को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री निर्वाचित होने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन थे? गैर कांग्रेसी पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसका सही आंसर था दोस्तों हरिशंकर भाबड़ा। देखिए, हरिशंकर भाबड़ा जब भैरव सिंह शेखावत जब बने थे ना 1980 के अंदर, 1980 के अंदर जब बने थे तब इनको क्या बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि पहली बार उप मुख्यमंत्री जो बने थे, है ना, पहली बार उप मुख्यमंत्री वाले राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। समझ रहे? टीकाराम पालीवाल जो है ये 1952 में जब जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो पहला उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे। परंतु गैर कांग्रेसी में कौन आ जाएंगे? हरिशंकर भाबड़ा, जो कि भाजपा से थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों में से मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री परिषद में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाती है। सही बात है, मुख्यमंत्री जिन नामों की सिफारिश करता है उन्हीं नामों पर फिर राज्यपाल मोहर लगाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता करता है और बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है, यह भी बात सही है। मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य की ओर से भाग लेता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों ही ऑप्शन जो थे, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए आप, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता होता है, बिल्कुल सही है। कानून की जगह अगर विधि अधिकारी भी लिखा होता तो यही आंसर होता कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना किसी मताधिकार भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। देखिए अनुच्छेद 165 के अंदर महाधिवक्ता और अनुच्छेद 76 के अंदर महान्यायवादी, ये दो ऐसे पद हैं जो सदन का सदस्य ना होने के बाद भी उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहां पर पूछे जाने पर सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, सदन को संबोधित भी कर सकते हैं, पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से किस विकल्प में विधानसभा पदाधिकारियों का वेतन समान है? सबका वेतन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए बड़ा सिंपल सा है इसमें कि भाई जो सब एक ही पद के ऊपर होंगे तो उन सब का वो क्या होगा? समान होगा। जैसे अब आप इसमें देखो तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। कौन कौन? देखो, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी सीएम और कैबिनेट मंत्री, ये तीनों ही क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं राज्य के अंदर, इसीलिए इन सब का वेतन क्या होगा? समान होगा। जबकि देखो संसदीय सचिव मंत्री का पद नहीं होता है ना, तो इसमें यह आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे मुख्य सचेतक जो है वो बराबर नहीं होगा, या उप मुख्य सचेतक हो गया तो वो भी बराबर नहीं होगा। उप मंत्री जिसको बनाते डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तो सबसे निचले दर्जे के मंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ भी है, एग्जाम में आने लायक है। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांता खतूरिया जो है, इसका सही आंसर था राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष यही बनी थी। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान लोक आयोग को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों में डीएस तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ओके। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करता है, यस। देखो दोस्तों, ऐसा कभी सवाल आ जाए ना तो अपने घबराना नहीं। जैसे मुझे पता है कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि सत्यनारायण राव कौन है, डीएस तिवारी कौन है, ये होता है नहीं होता है पता, तो आप तो पहले तो ये सोचो कि ऐसा नहीं होता है कि मुझे नहीं आता बस छोड़ देता हूं, नहीं, छोड़ो मत, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो पहले, उसी में आंसर छिपा होता है। जैसे देखो यहाँ पे पकड़ में आ गया ये, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, यहीं पे पकड़ा गया ये, ठीक है। बाकी आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष जो भी पहले हो उससे होता है। एक ही कथन सही नहीं था, पकड़ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कूट को चुनिए। देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन दिसंबर 1994 में हुआ था, ठीक है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। यह एक सदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो ठीक है, वैसे तो देखो अनुच्छेद 243 ट से भी आगे जो है उसका लिखा हुआ, बट इसको अपन ठीक ले सकते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर होगा डी। फिर देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग को कितने संभागों में बांटा गया है? देखिए, यहाँ पे संभाग का मतलब जो है ये हमारा वो नहीं है, उससे मतलब नहीं है, किससे? हमारे जो राज्यों के संभाग है उससे इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे संभाग का मतलब है कार्यभार जो होता है ना उसका, आयोग का, उसको कितने में बांटा गया है? तो 6 आयोगों में बांटा गया है, इसका सही आंसर है 6। फिर देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष दोस्तों हमेशा मुख्यमंत्री होता है, सही बात है। मुख्यमंत्री के अलावा देखिए, इस समिति के अंदर
विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विपक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, है ना, और अगर विधान परिषद है तो वहां का भी विपक्ष का नेता, विधान परिषद का अध्यक्ष, वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। निम्न में से कौन राजस्थान के पहले और एकमात्र उप लोकायुक्त बने? ठीक है, देखो उप लोकायुक्त जो बने थे वो एक ही बार बने थे, श्री केपीयू मेनन। उसके बाद उपायुक्त का पद खत्म कर दिया था। देखो आयुक्त कौन बने थे? आईडी दुआ। और उपायुक्त कौन बने थे? केपीयू मेनन। 1973 में, 1973 में बने थे ये। फिर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयोग में 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ये भी बात ठीक है। एमडी कोरानी को राज्य का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, ये भी बात ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, देखो मैंने कहा था ना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना तसल्ली के साथ, तभी आंसर आएगा। तो देखो लास्ट में आ गया। भले ही आपको ऊपर वाली ये धाराएं वगैरह बिल्कुल याद नहीं थी, पर यहाँ पे पकड़ जाएगा कि भाई मुख्य सूचना आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाता है। जिला कलेक्टर के बारे में किसने कहा था कि जिलाधीश, जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की क्या है? धुरी है। दोस्तों ये कथन किसका है? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी का है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी। फिर देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको पद का नाम दिया हुआ है, एक तरफ आपको त्याग पत्र दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखो सरपंच वीडियो को, यही पकड़ा गया, सरपंच वीडियो को नहीं देता है, सरपंच देता है बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट। वीडियो को कैसे देगा? वीडियो को नहीं देता है, बीडीओ को देता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मुख्य विकास अधिकारी होता है, ब्लॉक विकास अधिकारी। राज्य वित्त आयोग ने षष्ठम वित्त आयोग में जिलेवार राशि का वितरण का भारांकन जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में किस अनुपात में बांटा है? एग्जाम में आने वाला सवाल, टिक कर लेना इसको। 5, 20 और 75। जिला परिषदों को 5%, पंचायत समिति को 20 और ग्राम पंचायतों को 75। अब इसमें छठा वित्त आयोग लिखा है। छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन सिंह, याद रखना आप ये। चलिए आज का आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के कार्य में शामिल नहीं है? दोस्तों अनुसूची 11 में पंचायत समितियों के 29 काम बताए गए हैं, 29। इसमें से राज्य सरकार चाहे जितने कार्य जो हैं वो दे सकती है ना, पंचायत के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं कर सकती, तो इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पर दोस्तों अभी भी आज सिर्फ तीसरा दिन है, हमारे पास पूरे अभी 72 टेस्ट और बाकी हैं, डेली सॉल्व कराऊंगा, उसके साथ साथ और जानकारी भी दूंगा। अगर आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है, आप देखना चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, अभी प्ले स्टोर पर जाइए, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री में आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए। उसके अलावा भी आपको वहाँ करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ YouTube का सॉल्यूशन देख के संतुष्ट है तो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डेली आइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए या अपना नॉलेज टेस्ट करिए। तो दोस्तों इसी के साथ अभी इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ मैं कल डे 4। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।